देखिए, इस वीडियो में प्रशांत किशोर जी ने बिहार की बदहाली को लेकर के क्या कह रहे हैं। राज्य के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी अपने इंटरव्यू में क्या बयान दे रहे हैं, आप इसको देखिए और कमेंट में बताइए। समाज को शर्मसार करने वाली निर्भया से भी ज्यादा भयावह घटना बिहार में हुई। वो बच्ची मुजफ्फरपुर में 4 दिन तक उसका इलाज होता रहा। वहां जब वो स्थिति बिगड़ गई तो उसको पटना भेजा गया। 7 से 8 घंटे तक पीएमसीएच के बाहर कंपाउंड में बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको एडमिशन नहीं मिला। और इस घटना से पहले मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के लिए सिवान में क्या कहा था कि भाई कोविड के समय हम लोगों ने देखा है कि बिहार में इस आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए क्या कुव्यवस्था हुई थी, लेकिन वही आदमी फिर स्वास्थ्य मंत्री है और इतना बड़बोला है कि कह रहा है कि अभी बिहार में मंगल काल चल रहा है। आप बताइए कि भैया अगर बिहार में मंगल काल चल रहा है तो इससे बड़ा अमंगल का काल क्या होगा। भाई बिहार में मंगल काल चल रहा है उन चंद नेताओं के लिए जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठकर समाज का खून चूस रहे हैं, समाज से पैसे उगा रहे हैं। इस आदमी को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट कौन है, यह आदमी पहले से रिटायर्ड है। इसको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। हमको लोगों ने बताया, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हैं जिनको हटाया गया है उनको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी में सेवा विस्तार दिया गया है। तो जो सेवा विस्तार दिया है उसका गर्दन क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। भाई आप रिटायर आदमी को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बनाए हो और अगर उसको दोषी ठहरा रहे हो तो किसने वहां बैठाया था उसका भी तो गला पकड़ो। तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है वो सबसे पहले सूची बनाता है कि कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस कितना चल रहा है और उस डॉक्टर का इतना दूर ट्रांसफर करता है कि हर 6 महीना पर जाकर उसको 5 लाख 10 लाख रुपया वो डॉक्टर साहब दें। सबको अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था से थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। सब समस्या एक और पलायन बेरोजगारी एक और, क्योंकि पलायन सिर्फ बेरोजगारों की समस्या नहीं है, पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। कई बार हम लोग को लगता है कि गरीब आदमी का बच्चा पलायन करता है, ऐसी बात नहीं है। यहां आप लोग जितने पैसे वाले बैठे हैं आप भी देख लीजिए, गरीब का बच्चा तो गया है मजदूरी करने, लेकिन आपका बच्चा भी पढ़ाई करने, नौकरी करने बिहार को छोड़कर बाहर ही गया है। और आपकी हालत तो गरीबों से ज्यादा खराब है। गरीब का बच्चा तो जब बूढ़ा हो जाएगा तो वापस लौटेगा, गांव में रहेगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अभी कहता है कहां समय है, घर बनवा रहे हैं, ईएमआई देना है, नया गाड़ी खरीदना है, बच्चा को फीस भेजना है। आप लिख लीजिए, वही बच्चा जब पढ़ लिख कर बंगलोर में, अमेरिका में, बॉम्बे में, दिल्ली में सेटल हो जाएगा तो आपके यहाँ वापस आरा और बड़हरा तरारी में लौट कर आने वाला नहीं है। अगर बहुत अच्छा लड़का होगा, आप बीमार पड़ जाइएगा, भगवान न करे आपको जरूरत पड़ जाए तो अपने यहाँ लाकर बंगलोर में रखेगा, लेकिन वो आरा में आपको नहीं रखेगा, तरारी में नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पर सुविधा नहीं है। तो बिहार में पलायन रुकना चाहिए। उसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया है जनसुराज ने कि पलायन कैसे रुकेगा। साल भर के अंदर कैसे बिहार में 50 लाख लोग जो बाहर गए हैं उनको यहां लाकर रोजी रोजगार दिया जाएगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया है हम लोगों ने। आप उसको सुनिए और उसमें कमी दिखती है तो उस पर सवाल जवाब कीजिए। अब समय है आपको निर्णय लेने का कि आपको बिहार में सुधार चाहिए कि घिसी पिटी व्यवस्था चाहिए। हथवा में हाथ धराई जा, आई संगे कदम बढ़ाई जा, हथवा में हाथ धराई जा, अपना बिहार के ऊपर अब एगो नया रंग चढ़ाई जा। जे कहे करके दिखावे
जे कहे करके दिखावे ऊ मिजाज चाही हो, जन सुराज चाही हो, नया या गाज चाही हो। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। करगहर की इस धरती पर इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है। रोके जे पलायन देवे घर ही रोजगार हो, ऐसन नु चाहिए गो सच्चा सरकार हो, सच्चा सरकार हो। जन सुराज चाही हो, नया या गाज चाही हो। जन सुराज